वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दो भागों में बटेगा डीडी नगर जोन, उपभोक्ताओं की बढ़ेगी सुविधाएं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन ने डीडी नगर में नया जोन खोलने का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इससे डीडी नगर जोन दो भागों में बंट जाएगा। नया जोन वजूद में आने के बाद उपभोक्ताओं की सुविधा में इजाफा होगा। उपभोक्ताओं को बिल सुधारवाना है या फिर बिजली सही करवानी है तो इस सभी कामों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बारिश के दिनों में उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, उससे भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। 26 करोड़ रुपए की स्ट्रीट लाइट हो गई बंद, सड़कों पर अंधेरा। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर की सड़कों पर लगाई जा रही स्ट्रीट लाइट कुछ दिन चलने के बाद बंद हो गई है। इसके कारण शहर की सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ। वहीं रात्रि में गुजरने वाले आमजन परेशान हो रहे हैं। अंधेरा होने के कारण कई बार जिन वाहनों की हेडलाइट धीमी होती है वह गड्ढा या स्पीड ब्रेकर अचानक आने के कारण दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। स्टॉकिट्स निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को सीधे मिलेगा रेमडेसिविर। नर्सिंग होम तथा स्टॉकिट्स इस इंजेक्शन के वितरण का लेखा जोखा जिला प्रशासन एवं औषधि निरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। कोरोना के इलाज में उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण अब स्टॉकिट्स के माध्यम से निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम को सीधा किया जाएगा। जिला प्रशासन स्टॉकिट्स या अस्पतालों के लिए आवंटन के काम में नहीं लगेगा। जिला प्रशासन एवं संबंधित जिले का औषधि निरीक्षण या अवश्य सुनिश्चित करेगा कि इस इंजेक्शन का आवंटन जिले स्थित सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में समानुपातिक रूप से हो रहा है अथवा या नहीं। पीएम मोदी ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से कहा, 2 शाही स्नान हो चुके, अब कुंभ प्रतीकात्मक रखा जाए। हरिद्वार के कुंभ मेले को अब खत्म किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साधु संतों से अपील की है कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने कुंभ मेले में संक्रमित पाए जा रहे साधु संतों का हालचाल भी जाना। दिल्ली से भोपाल आ रहा 40 टन ऑक्सीजन का कंटेनर श्यामपुर के पास पलटा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में खेल गतिविधियां स्थगित। संचालक खेल और युवा कल्याण पवन जैन ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी जिला खेल अधिकारी अपने अपने जिले में खेल गतिविधियों को फिलहाल स्थगित रखें। कोविड-19 प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन किया जाए ताकि हमारे खिलाड़ी और स्टाफ इस संक्रमण से सुरक्षित रहें। आधार कार्ड दिखाते ही दर्ज होगा वैक्सीनेशन कराने वालों का ब्यौरा। कोरोना बचाव वैक्सीन लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है, मगर अपात्रों को वैक्सीनेशन किए जाने की शिकायतें भी आ रही है। इस पर रोकथाम के लिए सरकार ने व्यवस्था में बदलाव की तैयारी की है। कोरोना से जुड़ा ब्यौरा रखने वाले कोविन ऐप में स्कैनिंग का विकल्प बढ़ाया जा रहा है। वैक्सीनेशन कराने वाला व्यक्ति अपना आधार कार्ड दिखाएगा। ऐप के जरिए उसका QR कोड स्कैन किया जाएगा, जिसके जरिए संबंधित व्यक्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज हो जाएगा। यह सिस्टम पहले निजी अस्पतालों के लिए लागू होगा। आधार से जुड़ा अपडेट हो या कोई समस्या अब सिर्फ एक कॉल में हो जाएगी हल। आज आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया। सरकारी योजनाओं से लेकर घर के कामकाज करने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी चीज गलत हो तो ये बात आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। अपडेट के अलावा भी अगर आपको आधार कार्ड से जुड़ी कोई समस्या है तो अब आप सिर्फ एक कॉल कर अपनी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। चंद मिनटों में ऑनलाइन बनवा सकते हैं पैन कार्ड। ऐसे कई वित्तीय कार्ड है जिसमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। 50,000 से अधिक राशि के लेन देन के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने अभी तक भी पैन कार्ड नहीं बनवाए वे चंद मिनटों में ऑनलाइन अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए केवल आधार नंबर की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन तत्काल पैन कार्ड बनवाने की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होती है। अघोषित कटौती से बिगड़ रही पेयजल की आपूर्ति, फसलों को भी नुकसान। कोरोना संक्रमण से लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो रहा है। वही विद्युत विभाग की चलर व्यवस्था से आम लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया। ग्राम इमझिरा में अघोषित विद्युत कटौती से लोग परेशान है। 24 घंटे में महज 7 से 8 घंटे की बिजली की आपूर्ति हो पा रही है।
उसमें भी लो वोल्टेज के कारण भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। विभाग द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर घंटों विद्युत प्रवाह बंद रखा जाता है। शिकायत करने पर भी समस्या में सुधार होता नहीं दिख रहा। कटौती के कारण पेयजल व्यवस्था भी बिगड़ रही है। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, अब 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण हालात बिगड़ते नजर आ रहा है। इस बार कोरोना का संक्रमण बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों और गांव में भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसके कारण रोजाना कोरोना के हजारों नए मामले प्रदेश में सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के चेन तोड़ने के लिए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। अब और हालातों को देखते हुए लॉकडाउन के समय सीमा में बढ़ोतरी की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर में लॉकडाउन 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। एमपी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के दवा स्टोर से 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी। मध्य प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गंभीर संक्रमित मरीजों के लिए जीवन रक्षण मानी जाने वाली दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन के 850 डोज मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के दवा स्टोर से चोरी होने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि ये सभी इंजेक्शन शनिवार को अस्पताल में मौजूद सभी गंभीर संक्रमित मरीजों को लगाए जाने थे, इसलिए जिला प्रशासन की ओर से इन्हें शुक्रवार को ही अस्पताल भेज दिया था। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में इंजेक्शन के चोरी होने से अस्पताल में मौजूद मरीजों की जान पर बन गई है, तो वही अस्पताल प्रबंधन के लिए मुसीबत बनी हुई है। बता दें कि ये सभी 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन हिमीडिया अस्पताल के दवा स्टोर से चोरी हुई है। सुबह गर्मी से राहत, दोपहर में बादल छटते ही चढ़ा पारा। शुक्रवार की रात तक आसमान में हल्के बादल मंडराने से शनिवार को सुबह भी गर्मी से राहत रही। तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे बना रहा। उसके बाद आसमान से हल्के बादल छटने लगे। दोपहर तक धूप कुछ असर दिखने लगी। दिन चढ़ने के साथ पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा। इससे दोपहर तक तापमान में लगभग 4.3 डिग्री की वृद्धि हो गई। 24 घंटे के अंदर लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर आने से गर्मी महसूस होने लगी। पश्चिमी हवा के तेज गति से चलने के कारण शाम को मौसम में गर्मी बढ़ गई। एलन मस्क के स्पेस एक्स को नासा से मून लैंडर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ 2.9 बिलियन के एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एलन मस्क की कंपनी वर्ष 2024 तक मानव को चंद्रमा पर ले जाने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट का निर्माण करेगी। नासा से स्पेसक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर लेने के लिए अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन तथा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भी दौड़ में शामिल थे, परंतु वे सफल नहीं हो सके। बीसीसीआई ने चुने 9 वेन्यू, अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इस वर्ष भारत में होने वाला है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसकी तैयारी में जुट गया। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के मैचों के लिए 9 वेन्यू शॉर्टलिस्ट किया। दरअसल शुक्रवार को बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यू पर फैसला लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, धर्मशाला, अहमदाबाद और लखनऊ को T20 वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए चुना है। वहीं इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच के लिए अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुना गया है। प्रत्येक अस्पताल में न्यूनतम 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ सहित सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अस्पताल में न्यूनतम 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप होना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी जीवन रक्षण औषधि तथा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के मेडिकल किट की दवाओं में कोई कमी न होने पाए। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन 16 मई तक स्थगित। साप्ताहिक बंदी के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति यथावत जारी रहेगी। इस अवधि में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का वृहद अभियान चलाया जाए। पंचायत समान निर्वाचन 2021 के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का कार्य संचालित होता रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान शादी, विवाह आदि के पूर्व निर्धारित कार्य कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संपन्न होंगे। बंद हॉल में अधिकतम 50 एवं खुले मैदान होने वाले आयोजन में अधिकतम 100 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं। इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए।
अब एक खुशखबरी, राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए शिक्षक 31 मई तक करें आवेदन। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिन शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार चाहिए वे आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये पुरस्कार परिषदीय, उच्च परिषदीय और अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। इसके लिए शनिवार से आगामी 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए शिक्षकों को प्रेरणा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा। 1 जून से 30 जून के बीच जो आवेदन आएंगे उसके बीच से राज्य अध्यापक पुरस्कार 2020 के लिए शिक्षकों को चयन किया जाएगा। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन ऑपरेशन यूनिट शुरू, 20 बेड की राहत मिली। कोविड अस्पताल में चल रहे ऑक्सीजन संकट के चलते मरीजों को पिछले दिनों परेशानी से दौर से गुजरना पड़ा। कई मरीजों की मौत भी इस दौरान हुई है। जिला प्रशासन का कहना है कि गुरुवार रात ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन वेस्ट ज्यादा होने से प्रेशर कम हो गया था। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो गई है। वहीं शुक्रवार रात को ऑक्सीजन ऑपरेशन यूनिट भी शुरू हो गई है। इस ऑपरेशन यूनिट से प्रति मिनट 400 लीटर ऑक्सीजन बनेगी, जिससे 20 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। मेडिकल कॉलेज में होगी सिटी MRI जांच। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा, इससे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना मरीजों को चेस्ट में इन्फेक्शन की ज्यादा शिकायतें आती, ऐसे में सिटी MRI ने जांच मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। अभी तक मेडिकल कॉलेज में सिटी MRI की व्यवस्था नहीं थी। पहले घर से शुरू की परीक्षा अब निरस्त की। हाल ही में शुरू हुई 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं को बीच में ही निरस्त कर दिया गया। अब इन कक्षाओं को मूल्यांकन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालय ने आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के विस्तार और जिले में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए पूर्व में जारी निर्देश निरस्त कर दिए गए। बता दें कि 12 अप्रैल को ही जिले के स्कूलों में 9वीं एवं 11वीं के छात्रों को बुलाकर कॉपी और प्रश्न पत्र जारी किए थे। बढ़ते संक्रमण ने बदल दिया कई ट्रेन का रूट, समर स्पेशल से मिलेगी राहत। महाराष्ट्र के शहरों से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के शहरों को जाने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत गाड़ी संख्या 05189 लखनऊ पनवेल एक्सप्रेस को 28 से 21 अप्रैल के बीच भोपाल से चलाया जाएगा एवं इसे हबीबगंज स्टेशन पर हॉल्ट दिया जाएगा। 30 अप्रैल तक पड़ेगी 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत, जब तक 2 लाख के करीब एक्टिव केस का अनुमान। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से अपना पांव पसार रही है। सरकार के एक्सपर्ट के माने तो आने वाले 2 हफ्ते से पहले यानी 30 अप्रैल तक प्रदेश में कोरोना के 1,85,000 एक्टिव केस होंगे। इस हिसाब से मरीजों की आपूर्ति के लिए 651 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बना पाना संभव नहीं। ऐसे में अगर सरकार राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करती तो उसके लिए 250 टैंकर की जरूरत होगी, लेकिन सरकार के पास फिलहाल 61 टैंकर ही ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए मौजूद है। इसमें से 50 टैंकर सरकारी है तो 11 किराए के। लेकिन सरकार का अनुमान अगर सही है तो आगामी दिनों में उन्हें कम से कम 190 टैंकरों की और जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए। कोरोना संकट काल में मप्र सरकार का बड़ा फैसला, कलेक्टरों को निर्देश जारी। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के बीच मप्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत अब सशस्त्र विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी एवं अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाओं करने में किया जा सकेगा। इस संबंध में मप्र सरकार ने योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने भी सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एमपी के सरकारी स्कूल में 9वीं 11वीं की परीक्षाएं रद्द, छात्रों को बेस्ट 5 के आधार पर दिए जाएंगे मार्क्स। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। संक्रमण की दूसरी लहर के बीच मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं को स्थगित कर दिया गया है। इसी बीच अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया गया। छात्रों का मूल्यांकन इस सीजन में लिए गए रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।